हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द व्हील क्लासेस। एक बार फिर से आपका व्हील क्लासेस में स्वागत है। तो जैसे कि पता है कि मैं आपको बेसिक क्लासेस करा रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको थोड़ी एडवांस क्लासेस भी कराऊंगा। एक अच्छी सी मैथ की बुक से आपको डेली चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हम बेसिक क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल में होता क्या है, जैसे कि एक बड़ी संख्या होती है तो हमें कभी कभार यहाँ दिक्कत जाती है कि उस बड़ी संख्या को कि डिवाइड किससे हो पाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी किसी कैलकुलेशन करने के लिए जल्दी से जल्दी डिवाइड भी करना पड़ता है, और जल्दी से डिवाइड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डिजिट कौन से नंबर से डिवाइड हो पाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता के नियम लेकर आया हूँ। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 से भाग का नियम, यानी 2 से कौन कौन सी डिजिट भाग हो पाएगी यानी डिवाइड हो पाएगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से भाग हो जाता है तो वह पूरी संख्या 2 से भाग होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी डिजिट का लास्ट का अंक जो है यानी यूनिट नंबर यानी इकाई अंक जिसे कहा जाता है, अगर वो 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो पाएगी। जैसे कि इसका यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे भी देखिए ये भी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 देखिए 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये डिवाइड नहीं हो पाएगी, और 3 भी डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो ये संख्या आपको पता चल गई कि किस टाइप से हम पता लगाएंगे कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो पाएगी। इसी टाइप से आगे 4 से देखते हैं, 4 से भाग का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से भाग होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, तो खाली हमें लास्ट के 2 नंबर से यहाँ पे मतलब है, यानी अगर 48 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यानी 48 डिवाइड होता है 4 से, तो ये पूरी डिजिट भी डिवाइड हो जाएगी। 64 भी देखिए अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो यानी ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगी। 40 भी 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 04 यानी कि 04 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी तो ये हो जाएगी। 65 4 से डिवाइड नहीं पाएंगे तो ये पूरी डिजिट डिवाइड नहीं हो पाएगी। आगे हम 8 का रूल देखते हैं। 8 से विभाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाग हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से भाग होगी। अंतिम 3 अंक यानी हमके लास्ट के खाली 3 अंक देखने हैं, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। आप कितनी भी बड़ी बड़ी डिजिट को आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि कौन सी डिजिट किससे डिवाइड हो पाएगी। तो यहाँ पे हम अंतिम 3 अंक यानी 048 यानी 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 48 को ही देखेंगे। 48 की वैल्यू जो है 48 जो है हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे 512 यानी 512 जो है हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर 64 तो 64 8 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी पूरी डिजिट। अब यहाँ पे देखिए 080 तो 080 में लास्ट के 3 अंक देखेंगे यहाँ पे हम, तो ये भी देखिए 8 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 094 अगर हम इसे देखें तो ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होंगी 3 अंक, इसलिए पूरी डिजिट जो है 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। अब देखें यहाँ ये जो तीनों रूल थे ये एक जैसे थे, यहाँ पे यानी इकाई का अंक और यहाँ पे लास्ट के 2 अंक और यहाँ पे लास्ट के 3 अंक अगर इनके नंबर से डिवाइड होते थे तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती थी, ये थोड़े सेम थे। अब यहाँ पे तीसरा यानी 3 से भाग का नियम आता है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यानी टोटल 3 से भाग हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से भाग होगी। जैसे कि आपको ये संख्या दी गई है, अब इन संख्या के अंकों का हम जोड़कर एक ऐसे नंबर बन जाने चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए, यानी 3 से पूरी तरह कट जाए, तो वो संख्या क्या होगी, मतलब ये पूरा नंबर जो होगा 3 से डिवाइड होने लायक है। जैसे कि हम इन्हें अगर टोटल करके देखें 1 4 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 हो गया। 10 में 3 प्लस करा तो 13 हो गया, और फिर इसमें 2 प्लस किया तो 15। तो 15 आपको पता है कि 3 के टेबल से कट जाएगा, तो ये पूरा नंबर क्या हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार आप इन नंबर्स को भी चेक करके बताइए मुझे कि कौन सा डिवाइड हो सकता है, कौन सा नहीं डिवाइड हो सकता है। 9 से भाग का नियम है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग यानी टोटल 9 से भाग हो जाता है तो वह संख्या 9 से भाग होगी। तो सेम उसी की तरह है, बस यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे 3 से डिवाइड होता था, और यहाँ पे जो टोटल जो है 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखते हैं एक बार चेक कर जैसे कि ये डिजिट लिखे हैं तो इसके हम नंबर्स का यानी इनके अंकों को टोटल करके देखते हैं। तो 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 और 5 हो जाएंगे 10, 10 और 3 13, 13 और 2 हो जाएगा हमारा 15, 15 और 3 कितना हो गया 18। तो 18 देखिए 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरी डिजिट क्या है 9 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से भाग का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। कहने का मतलब है यदि किसी संख्या के लास्ट में आपको 0 या 5 दिखे तो वो पूरी संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, इसके लास्ट में 0 तो ये संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी, और इसके लास्ट में आपको यहाँ पर 5 दिख रहा है तो ये भी संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी 5 से। आगे देखिए 10 से भाग का नियम। 10 से भाग का नियम सीधा सीधा आपको पता भी होगा कि जिस संख्या के लास्ट में यानी अंत में 0 होगा वह संख्या 10 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। जैसे कि इन संख्या के लास्ट में आपको दोनों के में 0 दिख रहा है तो ये दोनों पूरी क्या है
डिवाइड हो जाएंगी 10 से। आगे देखते हैं 7, 11 और 13 से भाग का नियम। ये जो रूल है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7, 11 और 13 के रूल के नियम जो हैं जल्दी से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन इस व्हील क्लासेस चैनल पर आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपको कहीं नहीं मिला। तो आइए देखिए इसे कैसे करेंगे। इसमें क्या है, अंतिम से हमें 3-3 के जोड़े लेकर उनका जो डिफरेंस होगा यानी अंतर होगा, यदि वो इनमें से किस संख्या से डिवाइड हो जाता है, जिस संख्या से भी डिवाइड होता है, तो उस संख्या से वो पूरी डिजिट जो है पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि आगे देखते हैं हम, जैसे कि इसके यहाँ पे हम 3-3 से जोड़े लेते हैं, यानी पीछे के 3 जोड़े हमारे ये हो जाएंगे, और देखिए पीछे से 3 जोड़े यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 1 0 लगा देंगे और 1 0 लगा देंगे। अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा ये 3-3 के जोड़े कंप्लीट हो चुके हैं। 922 में से मैं 5 घटाने लग जाऊँ तो यहाँ पे आएगा 917 आ जाएगा। अगर ये जो नंबर आया आपका, ये नंबर 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो ये पूरी डिजिट जो है ये पूरी डिजिट 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये नंबर आपका 11 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये नंबर आपका 13 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या क्या है, 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो वो सिंपल सा है, यहाँ पे 3-3 के जोड़े ले लेने, फिर उनका डिफरेंस निकालकर यदि जिससे भी डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या उसी से ही डिवाइड हो जाएगी। एक बार इसे भी ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3-3 के जोड़े आप बनाओगे, ये 3 का जोड़ा बन चुका है, यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाने के लिए 0 यहाँ पे 2 0 फिल करनी पड़ेंगी। अब इनका डिफरेंस लोगे, यानी इसमें से आपको इतना माइनस करोगे तो आएगा आपका 4, 8 और यहाँ पर 3। और आप बताइए यहाँ पर ये किससे डिवाइड हो पाएगा, तो ये देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो है 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये पूरा जो नंबर है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आप को 11 और 13 का भी पता कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम 11 से भाग का नियम देखते हैं। तो जैसे कि आप 11 से भाग का नियम अभी पीछे भी देख चुके थे, लेकिन ये जो 11 से भाग का नियम है ये थोड़ा आसान भी पड़ता है, और जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसी से लिंक करते हैं बहुत सारे, तो इसी से थोड़ा उन्हें करना आसान पड़ता है। तो इसमें करना क्या है, पहले देखते हैं। किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों का अंक मतलब होता है जो दूसरे नंबर पे हो, चौथे नंबर पे हो, छठे नंबर पे हो, तो वो सम स्थान कहलाएंगे। विषम स्थानों के अंकों का योग, जैसे कि 1 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 5 नंबर पर है, 7 नंबर पर है, तो वो विषम स्थान कहलाएंगे। ऐसे करके उन अंकों का योग जो निकाल लेंगे, फिर उन दोनों के सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, जो हमारा अंतर आएगा, या तो वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणा जाना चाहिए। अगर वो 11 का गुणा जिनसे आता है या 0 आता है तो क्या होगी, वो संख्या पूरी तरह 11 से भाग हो जाएगी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, तो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का हमें अंतर लेना है। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल में एक डिजिट दिख रही होगी, जैसे कि ये लिखिए, तो 11 का रूल हम इसमें लगा के देखते हैं। तो ये हमारी विषम स्थान पे, क्योंकि ये पहले नंबर पे और ये हमारी विषम स्थान पे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। और सम स्थान यानी ये वाला नंबर, क्योंकि दूसरे स्थान पर है, और इधर से जाएंगे तो चौथे स्थान पर है, तो ये सम स्थानों का योग, यानी इन दोनों को प्लस करने पे भी क्या आएगा, 13 आएगा। अब देखिए यहाँ 13 में से जब 13 जाएंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 11 का गुणा जाता है, तो ये संख्या पूरी क्या होगी, 11 से भाग हो जाएगी। ऐसे एक और एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, जैसे ये विषम स्थान पर है और ये भी विषम स्थान पर है, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये सम स्थान पर है और ये भी सम स्थान पर है, 5 और 5 कितने हो गए हमारे, 10 हो गए, तो यहाँ पे हम 10 लेंगे, 10 में से 10 गए, यहाँ पे 0 बचा। तो आपको पता है यहाँ पे 0 आ चुका है। 0 आने का मतलब है कि ये संख्या पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार इन दोनों को भी आपको चेक करना है। अब आपको नई चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको 6 का रूल नहीं बताया है और 13 से ऊपर के डिजिट का रूल नहीं बताया है, तो उसे रूल को आपको, ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे रूल हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारे रूल याद नहीं करने हैं। जैसे मान लीजिए आपको 72 का रूल याद करना है, 99 का याद करना है, 6 का याद करना है, 21 का करना है, 12 का करना है, तो इनका कोई पर्सनल रूल नहीं होता है, यानी इनका कोई अलग रूल नहीं है, ये उन्हीं रूल के द्वारा सोल्व हो सकते हैं। बस करना क्या है, जैसे 72 को 2 ऐसे को प्राइम नंबर में तोड़ देना है जिनका SCF क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है जिनका SCF क्या हो, ओनली 1 हो, यानी इन दोनों के अंदर कॉमन जो है खाली 1 होगा, तो ये हमारे क्या कराएंगे, को प्राइम नंबर। यानी 72 से वो डिजिट डिवाइड होगी जो 8 से और 9 से डिवाइड हो सकती है, यानी इन दोनों का रूल जिसमें लगेगा उसका रूल 72 में लग जाएगा। ठीक है, जैसे 99 से कौन सी डिवाइड होगी, जो 9 से और 11 से डिवाइड होगी, क्योंकि ये क्या है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता दिया कि इनका SCF आप निकालोगे तो हमेशा 1 ही आएगा, तो ये इनके को प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये भी को प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे 6 का देखिए, मैंने आपको 6 का रूल नहीं बताया था, तो 6 का जो है हमने को प्राइम फैक्टर ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया है। ठीक है, तो जो संख्या 2 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी, यानी दोनों के रूल लग जाएंगे, उसमें 6 का भी रूल लग जाएगा। ऐसे आपको हर डिजिट का को प्राइम फैक्टर कर लेने हैं, तो यहाँ पे आप हर डिजिट से क्या कर सकते हो, डिवाइडिंग रूल अपने आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसा लगा है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच।